आज हम आप लोगों को द लिविंग वर्ल्ड, ये क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि पूरी दुनिया में कितने जीव हैं। तो पूरे दुनिया में 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज मतलब प्रजाति, जीवों की लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन प्रजातियां पाई जाती हैं। अब इतने सारे प्रजाति हैं, इतने सारे जीव हैं, तो इनको वैज्ञानिक जो है अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए या जानने के लिए ग्रुप बना दिया, यानी समूह बना दिया, और उस समूह को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसको जानने के लिए, स्टडी करने के लिए या पढ़ने के लिए या जानने के लिए एक समूह बनाया, ग्रुप बनाया। अब जैसे आप देखते हैं कि जब ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो टीचर क्या करते हैं, उसका ग्रुप बना देते हैं, अलग अलग क्लास का बना देते हैं। तो उसी तरह से वैज्ञानिकों ने बहुत सारा जीव था, उसको वैज्ञानिकों ने क्या किया, जानने के लिए, समझने के लिए अलग अलग ग्रुप बनाया, और उसी ग्रुप का नाम रखा गया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों का वर्गीकरण। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसकी शुरुआत करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था कैरोलस लीनियस। क्या नाम था? कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस जो थे स्वीडन के वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने पहली बार जीवों का वर्गीकरण किया, और इन्होंने कहा कि एक प्रॉपर्टी वाले को एक साथ रखेंगे, दूसरे प्रॉपर्टी वाले को दूसरे के साथ। तब इसका नाम पड़ गया टैक्सोनॉमी। क्या पड़ गया? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब हुआ कि एक गुण वाले को एक साथ रखा है, दूसरे गुण वाले को दूसरे, अलग अलग गुण वाले को अलग अलग समूह में विभाजित कर दिया, जिसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी दो वर्ड से बना, एक टेक्सास है और एक है नोमस। तो टेक्सास का मतलब होता है क्लासिफाई करना, मतलब बांटना, और नोमस मतलब होता है स्टडी, पढ़ना। तो इसने क्या किया, टैक्सोनॉमी शब्द दिया, और इसीलिए इसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लिखा है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, हु इज द फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी, तो कैरोलस लीनियस। ठीक है। अब बाद में क्या हुआ कि इन्होंने और भी ज़्यादा डेवलपमेंट किया, और भी ज़्यादा क्लासीफाई किया, इसीलिए इनका नाम और भी है फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन, यानी आधुनिक वर्गीकरण का जनक इनको कहा गया। अब क्या है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो है, टैक्सोनॉमी के अंतर्गत इनको लगा कि अब हम क्या करें, अब हम जीव को जानेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, इसके लिए इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। बाइनोमियल में दो अक्षर का नाम दिया, दो शब्द का नाम दिया, जिसका एक और नाम है साइंटिफिक में, और ये भी कौन दिया, कैरोलस लीनियस ने दिया। इसमें उनका कहना हुआ कि अगर मैंगो है तो मैंगो सब जगह तो नहीं बोलेंगे, तो एक ऐसा नाम दिया है जो पूरे वर्ल्ड में बोला जाएगा, उसी का नाम पड़ गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और इस नाम को पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से बोला जाएगा। ठीक है, और इसी का नाम पड़ा साइंटिफिक ने, यानी वैज्ञानिक संकेतन। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन का, मनुष्य का, तो ह्यूमन का नाम क्या है, ह्यूमन का नाम है होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है। ठीक है, जैसे आम का, मैंगो का, तो मैंगो का है जैसे मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। तो इस तरह से इन्होंने कैरोलस लीनियस ने एक ऐसा नाम दिया जो पूरे वर्ल्ड में बोला जाएगा। आम अगर हम अमेरिका में भी जाएंगे तो वहाँ भी मेंजीफेरा इंडिका ही बोलेंगे, अगर हम इंडिया में हैं यहाँ भी वही बोलेंगे, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाएगा। तो उसी नाम को हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, या इसको बोलते हैं साइंटिफिक